औरंगाबाद ज़िले के बहुत मशहूर समाज सेवक साहिब खान पठान उर्फ बाबा से एक विशेष मुलाकात करने जा रहा हूँ। आज मुलाकात का हमारा मकसद ये है कि अभी हाल ही में इन्होंने सोशल मीडिया पे इनका मैंने बयान सुना हो, बात सुना हो कि इन्होंने एक वक्फ़ कमेटी का बनाने का ऐलान किया है। तो चलिए, जहाँ पर वक्फ़ के लिए एक पूरे मुल्क में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है, बेचैनी पाई जा रही है, उसके अंदर साहिब खान पठान साहब ने वक्फ़ कमेटी बनाने का ऐलान किया है। क्यों बनाने का ऐलान किया है, इरादे क्या है, मकसद क्या है, जानना चाहेंगे। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, आप ही का बयान देखा कि वक्फ़ कमेटी का आपने बनाने का ऐलान किया। तो ऐसे हालात में जब मुसलमान खुद परेशान है, तो इसमें आपको ऐसा क्या समझ में आया कि बनाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल बहुत अच्छा किया और मेरा पेचीदा सवाल है कि अब वक्फ हक कमेटी आपने इसके बारे में क्यों सोचा है। तो असल में जो हमारे जो वक्फ ज़मीन जो आज जो बिल पास हुआ है और बिल पास होने के बाद ये हमको इसके बारे में क्यों सूझी है, ये तमाम मैं कमेंट के अंदर भी कुछ हमारे औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से जो कमेंट दो चार लोगों के आए कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, तो इससे पहले आपने कमेटी बनाना ही चाहिए था। इससे पहले कमेटी बनाने का कोई मकसद नहीं था, इसलिए मकसद नहीं था आपके मीडिया के माध्यम से जो तो एचडीएम के चैनल के माध्यम से मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि अब कमेंट में अनाप शराब जो कुछ लिखते हैं तो ये गलत है जब तक उसका आपको नॉलेज नहीं होता है, यानी मन गढ़ंत कुछ भी बातें लिख लेने से नहीं जमता है। इसलिए हमने जो है तो ये कमेटी नहीं बनाए थे। क्या वक्त हमारा जो तो वक्त बोर्ड हमारा जो तो ऑलरेडी हमारा सीईओ मौजूद था, इसलिए हमको कमेटी बनाने का कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि ताकि हमारा काम वक्त में होता था। अब वक्त में होता था नहीं, हम जाते थे कि वो आज के मारे कि हमारा काम हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर हमारा काम होगा और मुसलमानों के जो मसाइल है, कब्रस्तान के हो, कोई भी समस्या हो, ये क्योंकि मुसलमानों की मिल्कियत है और मुसलमानों का हक है, इसलिए हमारे लोग जो है तो मेरे पास कई निवेदन है। वक्फ बोर्ड से हमने कई निवेदन देने के बाद हमने गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़े है उसके अंदर भी, लेकिन हमको उसका हक नहीं मिला है। अब इस बुनियाद पर हमको इसकी जो है तो कमेटी बनाना है। जैसा कहा गया है कि अब ये पूरी ज़मीनी जिम्मेदारी ज़िले के कलेक्टर को दिया जाएगा। अब उस वक़्त हम जाते थे तो तमाम वहाँ के जो भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनसे हमारी बात होती थी और उन्होंने टाला टाल करते थे कि अब ये मीटिंग सीईओ से लेना पड़ेगी। तो हमको इसके अंदर कई महीने गिनती लग जाते थे कि भाई सीईओ से मीटिंग होगी कब, सीईओ आएगा कब, सीईओ को टाइम नहीं है। ये तमाम उलझने हमारे सामने आती थी और कई हमने वक्फ बोर्ड के चक्रा काटे, लेकिन वहाँ पे हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। लेकिन यही आनाकानी टाला टाली करते रहे। इसलिए हमारे जो आज की जो पोजीशन में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, तो ये सोचे कि हम डायरेक्ट कलेक्टर से इसकी मांग करेंगे और इसको गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस मकसद से हमने ये पार्टी बनाने का हमारा मकसद है। बाबा, फिर भी सवाल ये उठता है कि जब वक्फ बोर्ड बना हुआ था, मेंबर थे, वक्फ मंत्री थे, उस टाइम मुसलमानों के मसाइल ज़्यादातर हल नहीं हुए, तो फिर आप एक आज़ादाना तौर पे कैसे हल कर सकते? देखो, आज बड़े बड़े नेता, हमारे पास तो इतना पावर नहीं था, लेकिन फिर भी हम हमारी ताकत से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को और हमारे कौम को और तमाम जाति को हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो सिर्फ मुसलमानों को हमने फ़ायदा पहुँचाया है, हमारे पास प्रूफ के साथ भी है। तमाम जाति के लोगों को या दलित समाज को हमने न्याय दिलाए, हिंदू समाज को भी हमने न्याय दिलाने का काम किया और कई मुसलमानों को भी न्याय दिलाने का काम करा। हमने कई समस्याओं के मसले सॉल्व किए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता आज चिल्ला रहे हैं, तमाम जो है तो पूरे मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। जैसा पूरे इंडिया लेवल के आज बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे, आज हमारी वक्फ बोर्ड ज़मीन चली गई, हमारा ये होगा, हमारा फले खान खाए के ऊपर ये हो जाएंगे, हमारा फलाना, ये तमाम तरह तरह की बातें। अब ये पूरी जुमला जो तो टोटल बोलने को बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी, लेकिन तमाम बातें तरह तरह की जो है तो मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही है और अच्छे अच्छे मोतेबर लोग, अच्छे अच्छे काबिल लोग चिल्ला रहे। अब हमारे यहाँ पे जब तो सांसद थे, वो चाहते, क्योंकि वक्फ बोर्ड के भी वो बहुत बड़े पदाधिकारी भी थे वक्फ बोर्ड के अंदर, वो चाहते तो आज देखो चिकल थाना जैसे परिस्थिति के अंदर हमको वहाँ कब्रस्तान नहीं है, हिना नगर के अंदर मुसलमानों को कब्रस्तान नहीं है, और जटवाड़ा आप जाके देख लो मुसलमानों को वहाँ कब्रस्तान नहीं है, नारेगांव जैसे इलाके के अंदर यहाँ कब्रस्तान नहीं है, कई तमाम जो है तो अपने पड़े गाँव के इलाके में आप जाकर देख लो वहाँ कब्रस्तान नहीं है, कई मुसलमानों के इलाके के अंदर कब्रस्तान नहीं है। और आज तुम चिल्ला रहे हो, तुम चाहते तो वक्फ बोर्ड के अंदर से तुम्हारा अधिकार था, तुम पद अधिकारी
अधिकारी, बड़े पदाधिकारी भी थे, चाहे तो एक सिग्नेचर से कई मुसलमानों को जो है तो कब्रिस्तान मिल सकता था। आज देख लो नारेगांव के अंदर एक 86 एकड़ ज़मीन यहाँ पे मौजूद है और एक 250 एकड़ ज़मीन यहाँ पे इधर से जो है तो कई भू माफिया ने ज़मीन के ऊपर कब्जा करा। और मैं 4 साल से कब्रिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये चाहते थे तो ये तमाम बातें कब्रिस्तान मीडिया के माध्यम से कि भाई तमाम बातें मैंने जो है तो जाहिर किया था कि भाई फला इलाके के अंदर कब्रिस्तान की बहुत परेशानी है, दिक्कतें हो रही है। तो ये चाहते तो उस वक्त तो कब्रिस्तान का मसले सॉल्व मिनटों में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये जनता ने पूछना चाहिए कि भाई तुमने इसके मसले सॉल्व क्यों नहीं किए, जबकि तुम बहुत बड़े पदाधिकारी के ऊपर वक्फ बोर्ड के अंदर एक अच्छे पद रखने वाले थे और संसद भी थे। तो उस वक्त चाहे तो मिनटों में कर सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने ये काम नहीं किया और आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं। इस वक्त ये मैं औरंगाबाद की नहीं बात कर रहा हूँ, तमाम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे पदाधिकारी संसद में रहने वाले यानी आबदार खासदार मौजूद थे, इन्होंने उस वक्त काम नहीं किया, लेकिन आज चिल्लाने को रोड पर आ गए। तो इसलिए हमारे ये वक्त जो तो हमारी कमेटी जो बनने जा रही है, ये जो भू माफिया भामटों ने और हमारे भामटे नेताओं ने जो आज चिल्लाते फिर रहे, संसद में चिल्ला रहे, रोडों पे चिल्ला रहे, मीडिया में चिल्ला रहे, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। और इंशाअल्लाह अंसारी साहब आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के हकदारों को हक मिलेगा और न्याय दिलाने का काम यह कमेटी करेगी। अगर से सरकार इसके ऊपर नहीं मानती है तो ये बड़े से बड़े आंदोलन छेड़ेंगे और कानूनी तौर के एतबार से जो तो इनको हक दिलाने का काम ये कमेटी ज़रूर करेंगी। बाबा ये तो ये वही बात हो रही कि अब जो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी ने इंसाफ किया है, सरकार ने इंसाफ किया है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं किया। तो कहने के तो आप तो बीजेपी की भाषा उड़ रही है, बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं, मैं बीजेपी का एमआईएम का तो बहुत कट्टर मुखालिफ हूँ। ये दो पार्टियों का और बीजेपी का मैं खुला बोल रहा हूँ, ये हमारा अधिकार है बोलने का। मैं बीजेपी का और एमआईएम का तो बहुत कट्टर खिलाफ हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर मैं बताता हूँ साहब, 2012 के अंदर जबकि कुछ हमारे मानने वाले कायद बोलते कि मैं हमारे मुसलमानों के लीडर, हमारे लेबर, हमारे अच्छे ये सब कुछ हमारे, मैं खुल के नहीं बोलूँगा लेकिन शॉर्टकट में बोलूँगा। अब ये बोलने वाले आज उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है तो अपने दावे में दे तो दबा ली है, कई हज़ारों करोड़ की मिल्कियत है और तमाम तरह तरह की बातें यहाँ पे चलती रहती है। जैसे कि आप जानते हैं तमाम बातें जो है तो हमारे कायद जो है तो ये बात को मार्केट में चर्चे में फैला रहे और संसद में रो रहे हैं, बस तमाम तरह तरह की बातें चल रही है। लेकिन देखो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी मुद्दे की बात है, मेरे घर की चिराग ने जला दिया मेरे घर का आशियाना। तो असल में जो है तो हमारी रहबर ने जो है तो आज वक्त ज़मीन जो है तो मैं लोगों को दोषी नहीं ठहराऊंगा ना सरकार को ठहराऊंगा। आप बोलेंगे भाई बीजेपी के आप समर्थन कर रहे, लेकिन आज पूरी जिम्मेदारी ताकत के साथ में हमारी कौम ही जो है तो वक्त ज़मीन हमारे कौम के पास थी। आज तमाम खानखाएँ उनके पास थी, कई जो है तो मुतवल्ली इसके अंदर ताबेदार थे, कई दरगाहों के अंदर मुसलमान हकदार थे। आज तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे ताबे में होने के बावजूद भी ज़मीन जो है तो तुम्हारे हाथ से छिने जाती है, तो सबसे बेवकूफ़ और सबसे न बोले तो कम ज़र्फ़ लोग बोलेंगे हमारी लोग थे। और आज हमारे लोगों की वजह से जो है तो आज सरकार ने आज ज़मीन हमारे से छीनने का काम किया है, तो इसके ज़िम्मेदार हम ही थे। 90% बोल रहा हूँ, 90% इसके ज़िम्मेदार हमारे लोग हैं। अगर से ये चाहते थे मुसलमानों को वहाँ कहीं ना कहीं बिठाते थे, एक के फ़ायदे के लिए लाखों मुसलमानों का, गरीबों का इन्होंने नुकसान करे हुए, कई लाखों लोगों का मुसलमानों का इन्होंने नुकसान करे हुए, एक के फ़ायदे के लिए। एक आदमी करोड़पति बन जा समझो। आज इन्होंने क्या है, आज 1 करोड़ की ज़मीन जो है 50-50 लाख में 25-25 लाख के अंदर ज़मीन दे दी है। आज देखो तुम्हारे 250-350 एकड़ ज़मीन जो है तो दौलताबाद की ज़मीन है, वो माफिया ने खा गई। इसके अंदर कौन बेचने वाला है, हमारी लोग हैं, सिग्नेचर करके देने वाले हमारे लोग हैं। और आज तमाम तरह तरह की बातें चल रही है, सरकार ने हमारी ज़मीन हड़प ली है, सरकार ने हमारे ज़मीन पर ताबा कर लिया है। सरकार आप क्या करेंगी, सरकार कुछ नहीं करेंगी साहब, तुम्हारा हक है, तुम ये जमहूरियत है, तुम्हारा पावर है, तुम्हारा हक लड़ के ले सकते। और मैं समझता हूँ, मैं आज समझ सकता हूँ अंसारी साहब, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, उस वक़्त जो है तो आवाम को और जनता को और गरीब को फ़ायदा नहीं पहुँचा, आप पहुँचेगा ऐसा लगता है मुझे। आप बोलेंगे कैसा लगता है, अब ये डायरेक्ट तुम्हारे जो, जैसा मैंने अब इससे पहले तुम्हारे इसमें बताया
कि अब हम वक्फ बोर्ड के अंदर जाते थे कि अब हमको यहाँ कब्रस्तान नहीं है, हमको यहाँ ये नहीं है कि गरीब को जो है तो एक मिलकर 100 साल के इस पर जो है तो एग्रीमेंट के ऊपर जो है तो एक गरीब को यहाँ टपरी डालने दो, यहाँ पे चाय के होटल डालने दो, ये तिजारत करेगा, आपको वक्फ बोर्ड के आमदनी नहीं होंगी। ऐसे कई हमारे पास लेटर है। तो उस वक्त हम जाते थे, वहाँ के मेंबर के लोग जो पदाधिकारी हो, छोटे मोटे अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो, सीओ आएंगे। अब सीओ ये कब आएंगे पता नहीं। अब उस वक्त हम चक्रा मारते थे। अब इतने बड़े भी नहीं हम, जैसे भाई हराम का दौलत जो है तो हमने एमपी बन के कमा लिया, करोड़ों का मिल्कियत कमा लिया, आमदार बन के हज़ारों करोड़ रुपए हमने कमा लिए, खासदार बन के हमने हज़ारों रुपए कमा लिए। हम एक छोटे मोटे समाज सेवक है, हमने 10 चक्कर काटते थे। जब हमारा हज़ारों रुपए खर्चा होने के बाद हम यानी बिल्कुल कमज़ोर हो जाते थे, हम उसका नाम छोड़ देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्ट कलेक्टर से जो है तो हमारी मीटिंग होंगी और फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन होगा और कहीं ना कहीं गरीबों को इसके अंदर फ़ायदा पहुंचेगा। जैसा भी आपने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड मतलब काम नहीं किया, तो आपको लगता है फिर मतलब सरकार, कलेक्टर साहब काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों ऐसा लगता है? ये जमहूरियत है, हमारा हक लड़ने का अधिकार है। अगर से कलेक्टर नहीं लड़ता है, लाखों की तादाद के अंदर तुम्हारा वहाँ पे आंदोलन रहेगा, हमारा लाखों का आंदोलन रहेगा, चाहे फिर वो जेल भरो आंदोलन हो, चाहे फिर हमारा हक दिलाने के लिए हमारा कुछ भी करना पड़े, तो इंशाल्लाह हम वो हद तक हम जाएंगे। क्योंकि हमारा हक लड़ाई लड़ने के लिए हमको हम जुल्म और ज़्यादती और कोई कानून को हाथ में नहीं ले रहे, क्योंकि हम हमारा हक ले रहे हैं। और हमारे हक लेने के लिए हमको हर तरीके हमको लड़ाई लड़ना है, कानूनी तौर के एतबार से हो, फिर आंदोलन के तौर पे हो, या बड़े बड़े से मोर्चे हों, दो जगह जगह रोड जाम करेंगे। हाँ, हम बड़े बड़े रोडों के जाम बिल्कुल ये करेंगे, लेकिन हम हमारा हक लेंगे, और हक लेंगे तो गरीबों को इसका फ़ायदा भी पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। बाबा, वक्त बचाने के वास्ते आज के अखबारात के अंदर एक बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ आया है कि पूरे देश के अंदर मुसलमान हर जुम्मे के दिन तो काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़े या जो भी करे। तो पहली बात तो ये कि आप इसका समर्थन करते क्या, और दूसरा ये कि इस तरह से करने से कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल। देखो, हर दौर के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी देख लो, जब भी ऐसे हालात आते थे, क्वेश्चनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो गाइडिंग करते थे कि आपको फलाना ये करना है। तो इंशाअल्लाह आज भी हमको हमारे पर जो भी हालात आते हैं, मुसीबत आते हैं, और बड़े बड़े मोतबर उलमाए कराम कहते हैं, तो हमारा भी काम है उनकी बात को तस्लीम करना और बात को एक्सेप्ट करना और उसको मानना और उसके ऊपर अमल करना, ये हमारा काम है। और आज देखो बहुत बड़ी बात है अंसारी साहब जी, बहुत मुद्दे की बात है। आज जो भी हमारे पर हालात आते, तो हालात आने के बाद हम किसके पास जाते? एक नेता के पास जाते। सही, नेता के पास जाते हैं, नेता से राय लेते कि भाई क्या हुआ। नेता तुम्हारा कभी भी गलत राय देगा। मेरी से अदबन एक आपकी मीडिया के माध्यम से तमाम उम्मत मुसलमान, हमारे बिरादरान इस्लाम मुसलमानों को एक अदबन गुजारिश है, अगर से जब भी हालात आए, जब भी ऐसे अगर हुकूमत हमारे पर जुल्म और ज़्यादती करने लगे और जुल्म करने लगे, तो हमारा काम है कि बड़े बड़े मोतबर उलमाओं से रब्ता करें और उनसे ये बात मालूमात करें कि अभी हमारे ऊपर हालात आ रहे थे, क्यों आ रहे, इसकी वजहात क्या है। उनसे अगर से आप मालूमात लेंगे तो गाइडिंग भी सही होंगी, सलाह भी सही मिलेंगी और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और तुम नेतागिरी से अगर से इसकी सलाह लेंगे, आपको ज़िल्लत भी होना पड़ेगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा और आपका नुकसान भी होगा। फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, हमेशा नुकसान होगा। वो अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ जनता को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उलमा इकराम से आप अगर से रब्ता करेंगे, उससे मालूमात लेंगे, इंशाअल्लाह दोनों तरफ से, दुनिया के एतबार से भी आपको अच्छी राय मिलेगी और आखिरत के एतबार से भी उससे अच्छी राय मिलेगी। ये मेरा कहना है। बाबा, फिर सवाल वही आ रहा है कि जैसा आपने वो कहा कि चलो उलमा की हमको तायद करना चाहिए, ठीक है, वक्फ बोर्ड ऐसा तो होगा नहीं, 100 बार भी उल्टा रट्टा कहते होगा नहीं, क्योंकि ये भाजपा का गवर्नमेंट है और मोदी जी की बात है। मोदी जी को जो ठान लेते हो करते हैं, लेकिन थोड़ी देर कैसे मान लो कि भाई ये वक्फ बोर्ड कानून वापस हो गया, यानी कि मुसलमानों के हाथ में दिया, तो फिर बाबा वही बात आ रही ना कि जब तुम्हारे हाथ में आ रहा तो काम हो रहा नहीं, तो बचा के कर रहे क्या फिर? देखो अंसारी साहब, सबसे पहली बात तो अदालत पे हमारा भरोसा उड़ गया अभी आज के एतबार से। ना हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल रहा, ना हाई कोर्ट से हमको न्याय मिल रहा। बहुत से फैसले आ रहे हैं ना फेवर में, आ रहे भाई, लेकिन हमारे मुखालिफ 99% हमारे मुखालिफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा एतमाद अदालत से उठ चुका है। अब बताओ, हमारे इंडिया के अंदर बैरिस्टर कितने हैं मुसलमानों के? 2-4 होंगे, जो भी 2-4 होंगे, जो भी हो। लेकिन कुछ छुपे हुए हैं और कुछ मार्केट में है जी। अब जो मार्केट में है, तो मेरे उनसे एक आदमी गुजारिश है, आपको पौर है जी, और भी अदालत है, मैं खुल के नहीं बताऊँगा, और भी अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा, और भी अदालतें, क्योंकि आपको पौर है, आपको हक है
वहाँ तक भी जा सकते हैं, वहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं अब। जी जबकि तुमको सुप्रीम कोर्ट में, और मेरी अभी देखो कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आगे पिटीशन भी दाखिल की है, बहुत से लोगों ने, और मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह उनको कामयाबी दे। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज अच्छे बैठे होंगे और वो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला करेंगे। मेरे को तो नहीं लगता। आज तक तो तुम्हारा देखो बाबरी मस्जिद से लेके कई तमाम जो है तो 3 तलाक का ले लो, 70 का ले लो, तमाम जो है तो मसले मसाइल ले लो, तुम्हारे हक़ के अंदर फ़ैसले मैंने तो नहीं देखा कि भाई तुम्हारे मुसलमान के हित के अंदर कोई फ़ैसले आए हुए आज के एतबार से। जी। अब दाढ़ रहे सुप्रीम कोर्ट में दाढ़ रहे। अब देखते हैं क्या क्या नतीजा सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक़ के अंदर फैसले करता है, क्योंकि मिल्कियत हमारा, हम तो चाहते अब एक ज़मीन है और ज़मीन हमने तुमको दे दी है, देने के बाद और वही ज़मीन हमारे जो है तो छीन रहे वापस, तो ये तो हमारे लिए अन्याय इतनी तो और क्या है, हमारे लिए न्याय नहीं है। अब देखते हैं न्याय हमको मिलता है या नहीं मिलता है। वे तमाम जो है तो बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े संगठन है, जमात उलमा हिंद है, जब तमाम पार्टी, मैं तो उनको मशवरा दूंगा, मैं मशवरा देने वाला को तो, लेकिन मेरे एक थोड़ा सी एक मीडिया के माध्यम से कहना है कि हर आदमी ने जो है तो बड़े से बड़े मोतबार जो आज जो बड़े बड़े पार्टी के अहदे के रखने वाले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं है तो और ऊँची भी अदालत है, वहाँ पर भी उन्होंने जाना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फैसला हमारा कहीं ना कहीं होगा। बाबा एक बात है, जैसा आपने कहा कि ठीक है कानून पे आपने भरोसा का जता रहे, सारी बात सही है, लेकिन एक सीधी सी बात है, वक्फ बोर्ड था मुसलमानों के पास, वक्फ बोर्ड मेंबर थे मुसलमान, चपरासी मुसलमान, सीईओ मुसलमान, वक्फ मंत्री मुसलमान, गलतियां करेंगे तुम यानी मुसलमान, लफड़े करेंगे तुम यानी कि मुसलमान। अब फिर सरकार के पास केस जा रहा है, सरकार सिक्योरिटी से फैसला ले रही, फिर तुम बड़े सरकार बदमाश है, हमको कानून से भरोसा नहीं है, ये तो अजीब बात हो रही। यानी हम गलतियाँ करेंगे, हम लूटमार कर डालेंगे कानून फ्रेम बिठा के, अभी सरकार को बोलेंगे, ये कहाँ तक सही है? अंसारी साहब, मैंने पहले कहा ना, मैंने ये तो बात तो पहले ही कहा मैंने, क्या हमारे ही टोटल गलतियाँ हमारी है। और मैंने शेर भी पढ़ा, मेरे घर के चिराग ने ही जला दिया मेरा घर का आशियाना। आप समझे नहीं बात को? जी जी। मेरे ही घर के चिराग ने जला दिया मेरे घर का आशियाना। मैंने ये शायरी भी पढ़ा आपके मीडिया के माध्यम से इससे पहले। तो मैंने तो इससे पहले भी कहा कि भाई सबसे पहले हमको नुकसान पहुंचाने वाले हमारे अपने ही हैं। वो चाहते तो मुसलमानों के कब्रिस्तानों को जगह दे सकते थे, वो चाहे तो मुसलमानों को, लेकिन अकेले इंसानों ने, एक अकेले की वजह से लाखों मुसलमानों का नुकसान हुआ, एक आदमी के फ़ायदे के लिए, एक आदमी के लिए। वो कहावत है ना कि चंद घर गरीब बना यानी भाई आबाद करने से हज़ारों घर उजाड़ कर, और चंद घर गरीबों के आबाद करने से आदमी धर्मात्मा नहीं बन जाता है। जी। तुमने हज़ारों लाखों घर उजाड़ दिए और चंद घर आबाद कर दिए, तो आप क्या धर्मात्मा बन गए? चंद घर आबाद करने से लाखों घर तो उजड़ गए तुम्हारे, उजाड़ दिए तुमने, तो इससे आदमी धर्मात्मा नहीं बन जाता है। ये गलती हमारी है। वो चाहते तो मुसलमानों का फ़ायदा पहुंच सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। और आज फिर मैंने बोला ना इसके पहले, और आज हम रोड पे आ रहे, आज रो रहे, आँखों में आंसू आ रहे, तमाम लोग जो है इसकी धांधलियाँ कर रहे। लेकिन आपकी मीडिया से मैं कुछ आखिरी में एक अल्फाज कर दूँ, तमाम मुतल्ली है, तमाम जो है तो खानखा के जो तो आज मुतवल्ली है, किसके पास खानका है, किसके पास दरगाह है, किसके पास वक्त यानी मदारिस है, इसके आगे जो है तो उन्होंने सबसे पहले आगे आना चाहिए जी। उन्होंने हमारे से रब्ता करना चाहिए। और इंशाल्लाह आज देखो ना यूपी के अंदर कई जो है तो उसका कानून लागू होते से जो है तो कई इदारों के अंदर और कई खानकाहों के अंदर आज ताला मार दिया गया। तो वो नौबत हमारे महाराष्ट्र में या फिर और दिगर जगह पे ना आए, तो इसलिए कहता है कि हमारी जल्द से जल्द ये कमेटी बन जाएंगी। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर आएगा, ये नंबर से हमसे रब्ता करें, और तमाम सदस्य लाखों के अंदर जितने जुड़ेंगे इंशाल्लाह इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं आपको वादा आपकी मीडिया के माध्यम से अंसारी साहब, मैं जनता को दिलाता हूँ, मैं एकदम आश्वासन और ये भरोसा नहीं दिला, ये नहीं कर रहा हूँ कि लोग सिर्फ चापलूसी की बात करते और कि हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे, यहाँ कॉलेज बनाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे जो दवाखाने बनाएंगे, ऐसी आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। मैं वाकई मीडिया से माध्यम से एक वादा करता हूँ और आपसे वचन लेता हूँ, और वादा एकदम बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर आपसे वादा करता हूँ, कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह ये संगठन, ये जो कमेटी जो बनने जा रही है 100% आपको फ़ायदा ज़रूर दिलाएंगी। आज जो तो मसले दवाखाने के ये है, चलो ठीक है, इसके अंदर जैसा है छोटे मोटे उद्योगपति होते हैं, जो छोटे मोटे टपरिया के इसके छोटे मोटे होटला के कारोबार होते हैं, जहाँ वक्फ ज़मीन है वहाँ को उसमें पंक्चर की दुकान है, तमाम जगह पे जो है तो आपको वहाँ पे फ्री के अंदर जैसा जो भी वक्फ का ज़मीन का मुआवजा होता है, यानी 5-50 रुपये महीने के एतबार से आपको वहाँ पे बिठाया जाएगा और इससे आपको फ़ायदा पहुँचाया जाएगा।
बाबा मैं आखिरी सवाल ले लेता हूँ। देखिए आज शहर के अंदर 3 ईदगाह की ज़रूरत है, 3-4 और 3-4 खबरस्तान की ज़रूरत है, ये तो आपको ही पता है सब। मैंने अभी बीच में हाल ही में संजय केनेकर साहब जो बीजेपी के नए आमदार बने हैं, उन्होंने बहुत खुलकर ऐलान किया औरंगाबाद के मुसलमानों को कि मैं आपको ईदगाह पे काम कर देता, खबरस्तान दिला देता, और आप तो कोई पॉलिटिकल लीडर है नहीं, आप एक आप कमेटी है आपकी जो भी है, तो क्या आप संजय केनेकर साहब इन्हें बीजेपी पार्टी के पास भी जाएंगे? ये देखो, मेरे को, मेरे भाइयों को, मेरे कौम को फ़ायदा पहुंचता है तो मैं मेरे दुश्मन के पास भी जाऊंगा। ये तो पार्टी है, ये तो हमारे बादिश है हमारा, जो तो आज हमारे वज़ीर आला है। आज हमारा काम है कि भाई हुकूमत से हमने मांगना चाहिए, हमारा अधिकार है। अच्छा। फिर चाहे वो पार्टी कोई भी पार्टी हो, हमसे उसे कोई इतराज़ नहीं। हम तो दुश्मन के, हमारे जब कौम का जब फ़ायदा होता है तो हम दुश्मन के पास भी जाएंगे। ये तो हमारे आज आमदार है, वो हमारे अपने हैं, हम बिल्कुल जाएंगे। संजय किरण के पास जाएंगे हम, जो है तो तुम्हारे संजय सिरसाट के पास जाएंगे, हमारे अतुल सावे के पास जाएंगे, तमाम जो है तो लीडरान के पास जाएंगे। हमको जाना ही है। ये ज़रूरी नहीं कि वो बीजेपी है ये करके हमारा काम फ़ायदा पहुंचता है तो हम तमाम पार्टियों के पास जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बीजेपी है और आपको जाना नहीं है। यही वजह से आज हमारे काम नहीं होते कि भाई आप बीजेपी, अरे वो तो चाहते हैं, आओ मुसलमानों, आओ हमसे काम करके लो। एक बार पहुँच के देखो, एक बार जाकर तो देखो बीजेपी हमारा काम करती है कि नहीं करती है। मेरे को तो उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर करेंगी, लेकिन हम जाने वाले बनो पहले। जा भी अगर से ये देखो, इस्लाम का भी हुक्म है, जो यहाँ का एक हुक्मरानी होता है, हुक्मराना होता है, इसका घर का एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। चाहे फिर ये महल्ले का एक नगर सेवक हो, चाहे फिर हमारे बस्ती का अतराफ का जैसा एक आमदार हो, चाहे फिर वो महल्ले का हमारे अपने औरंगाबाद शहर का खासदार हो, चाहे फिर वो किसी मज़हब का हो, चाहे किसी का पार्टी का हो, हमारा अधिकार है उसको जाकर काम मांगना। नहीं देता है तो तुम्हारा हक है, लड़ना जमहूरियत है, तुम लड़ाई लड़कर उससे हक ले सकते, तुम्हारी जमहूरियत, लड़ते रहो। इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूर है कि कामयाबी ज़रूर मिलेंगी, लेकिन पहले तुम मांगने वाले तो बनो। हाँ देखेंगे होगा। हमारे कौम के अंदर साहब यही है सबसे अदर जो है, रातों को जागना, दिन में सोना, आज चौराहे को सजाना। आज हम मोतेबर लोगों के पास बैठेंगे, तजुर्बेकार लोगों के पास बैठेंगे, अच्छे अखलाक वालों के लोगों के पास बैठेंगे तो ये अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, मालूमात होंगी। आज हम मालूमात करने के लिए हमारे को फुर्सत नहीं है। आज हमको वाकई में आज हम सिर्फ चौरा सजाने के अंदर लगे हुए। आज देखो सबसे पहले मीडिया के, सोशल मीडिया के ऊपर आता कि भाई बेहतरीन खाने के यहाँ नुस्खे है, यहाँ पे फलाना खाना यहाँ अच्छा मिलता है, यहाँ नान कली अच्छा मिलता है, यहाँ बिरयानी की दुकान खुली, यहाँ पे कंटेकी की दुकान खुली, यहाँ कबाब की दुकान खुली। यही हमारा मसला चल रहा है साहब। असल में हमने जो दुनिया भी, हमको तो देखो फ़र्ज़ है दीन की मालूमात भी करना और दुनिया के एतबार से भी हमारे पर फ़र्ज़ पहुँचता, ये भी हमको मालूमात करना। अगर से दुनिया की भी मालूमात होंगी, दुनिया में हमारे लिए जो है तो कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, और आखिरत की भी मालूम होंगी। हो सकता है इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से हम गुनाहों से भी बचेंगे। ये दोनों तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम दोनों तालीम से महरूम हैं, इसलिए आज हम परेशान हैं। आखिरी में आपने जो वक्फ कमेटी बनाने का ऐलान किया है, तो औरंगाबाद के जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आपसे जुड़ने के लिए या उनको मशवरा देने के लिए आपकी तरफ से कोई एक अपील? देखो, मैंने इससे पहले एक मीडिया के माध्यम से अपील भी करा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपील के अंदर हमको अच्छे खासा उसके अंदर रिस्पांस मिला, और बहुत तरह तरह के अच्छे मोतेबर लोग इसके अंदर, वकील है, रिटायर इंजीनियर, ये तमाम लोग इसके अंदर आने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अच्छे पत्रकार भी इसके अंदर मौजूद है। और बहुत मोतेबर लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि अब ये कमेटी के अंदर हम आना चाहते हैं, तो कई लोगों का, और इसके अंदर जो है तो एक रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर के अंदर उसका नाम नोंदनी रहेगी, उसका आधार कार्ड रहेगा, आधार कार्ड से उसको जो तो एक उसका पहचान पत्र, उसको जो तो एक कार्ड बना के उसको दिया जाएगा सदस्य के तौर पे हो, फिर वो जिला अध्यक्ष हो या कार्याध्यक्ष हो, या तालुके एतबार से हो, देहात के एतबार से हो, या फिर महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, और इंडिया लेवल पे हो, उसको जो तो एक उसकी पहचान पत्र, उसको जो तो एक कार्ड उसका जो बनाया जाएगा। तो तमाम लोगों, मेरे हिंदुस्तान की जनता से, औरंगाबाद की नहीं है, हिंदुस्तान की जनता से मेरी एक अपील है कि हमारे से रब्ता करें और हमारे से जो तो कांटेक्ट करके जो है तो हमारा मेंबर बनने की कोशिश करें, क्योंकि इससे जो है तो जितने मेंबर, जितने सदस्य बनेंगे और जितने अध्यक्ष बनेंगे उतनी ताकत बढ़ेंगी, और जितनी हमारी ताकत बढ़ेंगी उतना फ़ायदा हमको पहुँचेगा। और तमाम मेरी आखिरी में अपील है कि हमसे जो तो रब्ता करें।